Brought to you by Ludo Fantasy। हो जाए लूडो का एक मैच लूडो फैंटेसी पर। लोगों को, युवाओं को रोजगार चाहिए। रोजगार का यहाँ अभाव है। लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म है। साल साल भर से किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं। जब वोट नज़दीक आया, चुनाव नज़दीक आया, तो आप उनकी मांगें मांग रहे हैं। अखिलेश यादव अपने एसी से बाहर निकलते हैं, ना मायावती निकलती हैं। प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता इस समय यूपी में है जो हर जगह जाने का काम कर रही हैं और हर जगह बाबा के द्वारा उनको रोका जाता है, मगर उसके बाद भी वो जाती है। जो नौजवानों के रोज़गार पर बुलडोजर चलाते हैं, अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर चलाते हैं। अभी सामने देखेंगे तो ये मुख्तार अंसारी का कटरा है, इस पर बुलडोजर चला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये मुसलमान को टीवी में प्रचार करते हैं। जिस तरह ऐड चलता है शैम्पू साबुन लेने के लिए कि आप ये साबुन इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा है, उसी तरह मुसलमानों को इन्होंने सिर्फ टीवी पे प्रचार करने के लिए रखा है और हिंदुओं को वोट लेते हैं। गाज़ीपुर का पूर्वांचल की राजनीति में एक अहम योगदान है और आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पे चुनाव शुरू हो जाएंगे। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, उनसे पूछते हैं कि आगामी चुनाव में क्या हाल होगा और यूपी किसका होगा। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव सिंह है। अभिनव, क्या करते हैं? मैं सर BSc की पढ़ाई किया हुआ हूँ, LLB का स्टूडेंट हूँ। मतलब कोई काम करते हैं या बेरोजगार? छोटा मोटा रोज़गार करता हूँ। इस बार यूपी किसका होगा, क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है? हाँ, मुझे लगता है इस बार यूपी में बड़ा बदलाव होगा और मुझे लगता है कि हम युवा हैं तो इसलिए अखिलेश यादव को चाहते हैं। अखिलेश यादव नौजवान नेता है और उनका विज़न अच्छा है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। पिछली बार अखिलेश यादव को भारी हार का सामना करना पड़ा था 2017 में काफ़ी, तो क्या लगता है वो सारी चीज़ें उन्होंने वापस पाली है? हाँ बिल्कुल, देखिए नौजवानों को और उत्तर प्रदेश को मुझे लगता है अगर आस है तो वो राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी से आस है, और क्योंकि अखिलेश यादव का विज़न नौजवानों के लिए बहुत परफेक्ट साबित हुआ है। और रही बात इस सरकार की, तो इस सरकार में एक बुलडोजर बाबा हैं जो नौजवानों के रोज़गार पर बुलडोजर चलाते हैं, अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर चलाते हैं। अभी सामने देखेंगे तो ये मुख्तार अंसारी का कटरा है, इस पर बुलडोजर चला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये मुसलमान को टीवी में प्रचार करते हैं। जिस तरह ऐड चलता है शैम्पू साबुन लेने के लिए कि आप ये साबुन इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा है, उसी तरह मुसलमानों को इन्होंने सिर्फ टीवी पे प्रचार करने के लिए रखा है और हिंदुओं को वोट लेते हैं। मतलब योगी बाबा के लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी से आप संतुष्ट नहीं हैं? अच्छा, अभी इतना बड़ा उदाहरण अब देखिए हैं, 22 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम रद्द हो जाना। अब इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का क्या सबूत होगा आपके पास या हमारे पास, जनता के पास? और मेरी बहन गई थी एग्ज़ाम देने, इलाहाबाद उसका सेंटर गया था, कार बुक करके गई थी, 10,000 रुपये नुकसान हुआ। इलाहाबाद सेंटर था, लेकिन और बाबा का बुलडोजर बाबा जो हैं उनका अब अभ्यर्थियों के रोज़गार पर पूरी तरह से बुलडोजर चल गया है। आप अपना परिचय दें। अनुराग पांडे। पांडे जी, क्या लगता है आपको कि इस बार यूपी किसका होगा? इस बार यूपी प्रियंका जी का होगा। कारण इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे कोरोना काल से पहले से ही, जब से प्रियंका जी यूपी में कदम रखी है, पूरी मजबूती से जनता के मुद्दे पर हर जगह लड़ाई कर रही है। कार्यकर्ताओं को एक आँच आ जा रही है तो प्रियंका जी खुद सामने आ जाती हैं, और कहीं कोई घटना हो रही है वहाँ सबसे पहले जाना, उन लोगों से बात करना, उन लोगों को सहानुभूति दे के उनकी सहायता करना। जिस प्रकार से उनकी सक्रियता बढ़ी है, आप देख सकते हैं कहीं कोई घटना होती है तो न अखिलेश यादव अपने एसी से बाहर निकलते हैं, ना मायावती निकलती हैं। प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता इस समय यूपी में है जो हर जगह जाने का काम कर रही हैं और हर जगह बाबा के द्वारा उनको रोका जाता है, मगर उसके बाद भी वो जाती हैं। अनुराग जी का कहना है कि प्रदर्शन के मामले में कांग्रेस इस वक्त मुखर है और जनता के बीच कांग्रेस सी जा रही है। यहाँ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम हर्षजीत सिंह है। इस बार यूपी किसका होगा, क्या लगता है? इस बार पुनः योगी जी का ही यूपी में सरकार आएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 100% जनता को लाभ योगी सरकार में मिला है। प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहूँ तो 50% जनता है जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार से लाभान्वित हुई है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे गरीबों को आवास देना हो, शौचालय देना हो, या उनको फ्री राशन देना हो, या फ्री वैक्सीन देना हो। और अप्रत्यक्ष रूप से मैं कहना चाहूँगा, जैसे 24 घंटे बिजली यहाँ मिलती है गाजीपुर में, 4 लेन सड़कों का जाल यहाँ बिछा हुआ है, रेलवे की डबल लाइन है,
और दोहरीकरण है। रेलवे की तरफ से 3-4 ट्रेनें जो है, जो गाजीपुर से कोई एक ट्रेन नहीं चलती थी, इस समय 3-4 ट्रेनें वैष्णो देवी के लिए, दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, कलकत्ता के लिए ट्रेनें हैं। जो गाजीपुर पहले पिछड़े जिलों में जाना जाता था, वो अब इस समय विकसित जिलों की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ तक बात होगी रोज़गार की, रोज़गार के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो कनेक्टिविटी होती है, वो हमारी सरकारों ने दी है। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ गाजीपुर में अपना इंडस्ट्री बैठाएंगे और गाजीपुर के युवाओं को रोज़गार देंगे। यहाँ कुछ और लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सुनील सिंह है और यही ये क्या लगता है यूपी इस बार किसका होगा? यूपी इस बार कांग्रेस का है, क्योंकि इस सरकार में जो इस समय मौजूदा सरकार है, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था एकदम ख़त्म के कगार पे है। 2014 में ही मोदी सरकार जब बनी थी, गुजरात वाइब्रेंट में कहे थे कि 2022 तक 80 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। आज स्थिति ये है कि 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त राशन बांट रहे हैं। तो मुफ्त राशन देना विकल्प नहीं है। लोगों को, युवाओं को रोज़गार चाहिए। रोज़गार का यहाँ अभाव है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म है। साल साल भर से किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं। जब वोट नज़दीक आया, चुनाव नज़दीक आया, तो आप उनकी मांगें मांग रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि तुरंत जो है हड़ताल ख़त्म कर दी जाए, अनशन ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह देश की जनता, आम जनता, जिसको धर्म से, जाति से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि कांग्रेस ही सबसे अच्छा विकल्प है। आदमी को जाति और धर्म से ऊपर उठ के उस दल को चुनना चाहिए जो देश में 70 साल तक अच्छी शासन दी, लोगों को समान अवसर दिए, रोजगार दिए, विकासशील भारत को बनाया, जिसपे आज ये सत्ता से मदहोश जो कहा जाए, सरकार उस पर गलत कर रही है। कांग्रेस के समर्थक यहाँ ज़्यादा हैं और लोग कांग्रेस की नीतियों को भी, पुरानी नीतियों को भी पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ एक सज्जन और खड़े हैं। इनकी बात से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? आप अपना परिचय देकर बताएं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, मैं रामलीला कमेटी का मंत्री हूं। मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उसका क्या कारण ये है कि हिंदुस्तान में तुष्टीकरण केवल कांग्रेस की है। विकास के एजेंडे बनाए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, मोदी जी आए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं कांग्रेस की समय की अगर 50% हो चुकी हैं तो मैं उनको रोकूंगा नहीं। और उदाहरण है, आप देख लीजिए, ये गाजीपुर में 4 लेन कांग्रेस के समय का पास है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये है कि ये समयबद्ध विकास करते हैं। अगर 2 साल का समय दिए हैं तो 2 साल में उस विकास को पूरा करते हैं। ये बड़ी बात है। केवल योजनाएं बनाना, कागज में अटैची का खेल करना और तुष्टीकरण करना, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। गाजीपुर को देख लीजिए, मनोज सिन्हा है, तमाम योजनाएं हुई, पुल है, रोड है, एक्सप्रेस वे है। मैं 3 घंटा 10 मिनट में, अभी 26 तारीख को लखनऊ गया था अपने बिटिया के यहाँ, 3 घंटा 10 मिनट में मैं पहुँच गया। तो ये समय से विकास पूरा हुआ, उसको जनता देखती है, न कि कागज पे केवल अटैची में लेके परिवारवाद, विकासवाद, तुष्टीकरण बतिया के। और जनता बरगलाने वाली नहीं है। और हिंदुस्तान की राजनीति में जातिवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं भी मानता हूं कि कांग्रेस मजबूत हो और 2 दलीय व्यवस्था हो, लेकिन कैसे होगा जब तक जातिवाद रहेगा। कांग्रेस देखिए हाशिए पे पहुंच गया, उसकी नीतियों की वजह से वो खुद ही गर्त में चली गई। मैं भी मानता हूं कि इस देश में 2 दलीय व्यवस्था हो और जातिवाद से ऊपर उठ के विकास के एजेंडे पर चुनाव हो, लोग वोट करें, तभी इस देश का विकास होगा। विकसित नहीं, विकासशील नहीं, विकसित देश हो जाएगा। इस बार का चुनाव क्या लगता है? यूपी का चुनाव इस बार क्या होगा? विकास बनाम जातिवाद होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अभी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, एक्सप्रेस किया, वो विकास का एजेंडा लाना चाहती है। वो चाहती है कि सबका विकास हो। और हकीकत यही है कि पिछड़े हो चाहे उनको, सबको समान प्रधानमंत्री आवास, राशन वितरण, जनधन, जो बीच में बिचौलिए खेल करते थे प्रधान जी, विधायक जी, सब खत्म हो गया, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए आम जनता भी इस बात को समझती है। हमारे साथ इस वक्त एक सज्जन और हैं, बात करते हैं। आप अपना परिचय दें। मैं राजीव कुमार सिंह। राजीव जी, क्या लगता है कि इस बार का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, विकास बनाम जाति धर्म होगा
या क्या होगा? इस बार का चुनाव पूरे प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो रुझान, जब से हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, जहां दलित का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, सोनभद्र का मामला हो, आपके मेरठ का मामला हो, गाजियाबाद का मामला हो, सब जगह दलित के साथ जो अत्याचार हुआ मेरा है। सवाल था कि विकास बनाम जाति धर्म चुनाव होने वाला है या क्या? विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होगा विकास और कांग्रेस विकास को ही पसंद करती है। विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, जाति धर्म का मुद्दा जो है वो गौण रह जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ पे गाजीपुर के महुआ बाग में ये सामने गजल होटल की बिल्डिंग है जो विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार से संबंधित है, और इस पे आपने देखा होगा बुलडोजर चला था और इस का एक मंजिल गिरा दी गई थी। नीचे के दुकानदारों को नोटिस आई है। यूपी तक का कारवां इस बार गाजीपुर के महुआ बाग से लोगों में बातचीत करके और जाना कि यहाँ पर इस बार यूपी किसका होगा। लोगों की अलग अलग राय थी और लोगों ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें कही। महंगाई भी मुद्दा है, जाति धर्म भी मुद्दा है, विकास भी एक मुद्दा है। अब देखना है कि आगामी जो चुनाव होने वाला है उसमें किसके फेवर में जनता जाती है। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर, यूपी तक।